Hello and welcome, my dear students. Today we will read and understand Class 6, Chapter 1, Who Did Patrick's Homework, from the book Honeysuckle. So let's start. Who did Patrick's homework? Do you like homework? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? Do you do it yourself? क्या आप इसे खुद करते हैं? और do you get help? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत होती है? What homework do you usually have? कौन सा होमवर्क आपको घर के लिए प्रायः मिलता है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना गृह कार्य कभी नहीं करता है। टू बोरिंग, बहुत उबाऊ होता है। वो कहता है कि ही सेड, वो बहुत उबाऊ होता है। होमवर्क करने में पैट्रिक को कुछ भी मज़ा नहीं आता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निनेंटो इंस्टेड। वह बास्केटबॉल और हॉकी खेलना पसंद करता है अपने होमवर्क करने के बजाय। निनेंटो इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न एनीथिंग। पैट्रिक, उसके टीचर्स, उसके अध्यापक उसको कहा करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और ये बात सच भी थी। और कभी कभी पैट्रिक को इग्नोरेमस का फील आता था। इग्नोरेस इज अ पर्सन हु डजंट हैव एनी एजुकेशन और अ पर्सन हु डजंट नो समथिंग और डजंट नो एनीथिंग। बट व्हाट कुड ही डू? पर वो क्या कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसे गृह कार्य करने में कुछ भी मज़ा नहीं आता था और वो नफरत करता था इससे। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद लिटिल डॉल। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी जो छोटी बिल्ली थी वो किसी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उस बिल्ली ने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। जैसे कि वो सरप्राइज हो गया उसके बाद कि ये तो कोई डॉल नहीं थी एट ऑल। ये कोई डॉल बिल्कुल भी नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, बट एक छोटे से साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and high tall hat much like witches. उसके पास पुराने ज़माने की छोटी ऊनी कमीज थी, एक ऊंची टोपी थी जो चुड़ैल की टोपी की तरह लगती थी। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that." वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज कुछ प्रॉब्लम्स। यहाँ उसको उसके आंसर्स का उसके प्रॉब्लम्स का सब आंसर मिल चुका था। सो ही सेड, तो वह बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तुम्हें 35 दिनों का जो मेरा सेमेस्टर का होमवर्क है वो करना पड़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम एक अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम एक अच्छा काम करते हो तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। छोटे आदमी का चेहरा हैम्पर में फेंके गए कपड़े की तरह झुर्रीदार हो गया। हैम्पर इज अ काइंड ऑफ बास्केट विद अ लिड। हैम्पर एक टोकरी की तरह होता है जिसमें एक ढक्कन होता है। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. उसने अपनी टांकों को लात मारी और अपनी मुट्ठियां दुगनी कर ली, और वह मुस्कुराया और चिल्लाया और अपने होठों को सिकोड़ने लगा। ओह, आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। ओह, मुझे लगता है मुझे श्राप मिल गया है, लेकिन मैं इसे कर लूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और ये बात सच भी निकली। जो छोटा एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया था। एल्फ इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट मैन। एल्फ एक छोटे साइज का काइंड ऑफ लो हाइट मैन, एक छोटे हाइट का आदमी होता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। पर यहाँ एक ग्लिच था, एक कमी थी उसमें। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को कभी वो लो हाइट के मैन को हमेशा बताना पड़ता था कि उसे क्या करना है, कभी कभी उसको नहीं पता था कि उसको क्या करना है। हेल्प मी ही हैड से, वो बोला कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को होमवर्क में उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वट एवर वे, किसी भी तरह से. आई डू नॉट नो दिस वर्ड. द एल्फ क्विट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मुझे इन शब्द का अर्थ नहीं पता है. द एल्फ स्क्वीट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. एल्फ चिल्लाया जब वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था. गेट मी अ डिक्शनरी. मुझे एक शब्दकोश ला के दो. नो वट एवर वट्स इवन बेटर. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. इससे भी बेहतर क्या है और अच्छा क्या है, शब्द को देखो और हर शब्द को पढ़ो. व्हेन इट केम टू मैथ्स. और जब मैथ की बारी आई, गणित की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक के पास कोई लक नहीं था, पैट्रिक भाग्यशाली नहीं था. What are times tables? What are time tables? The elf shrieked. एल्फ चिल्लाया और बोला कि what are time tables? ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? When we elves never need that. हम एल्फ्स को तो हम लो हाइट मैंस को तो इस टेबल की टाइम टेबल्स की नीड ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस. और एडिशन और जोड़ना और घटाना और भाग देना और भिन्न इसको समझना तो हमें आता ही नहीं है. हेयर सिट डाउन बिसाइड्स मी. मेरे पास बैठो. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. और तुम्हें सिर्फ मुझे गाइड करना है, मुझे मार्गदर्शन करना है. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते थे. टू दैम इट्स अ मिस्ट्री. उनके लिए तो यह बस रहस्य की बात थी. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. जो लो हाइट मैन था, जो एल्फ था, वो पहले से ही बहुत चिल्ला रहा था. जस्ट गॉट लाउडर, बहुत तेज बोलने लगा. गो टू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी जाओ. आई नीड बुक्स. मुझे बुक्स की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स. बहुत ज़्यादा बुक्स की, और भी ज़्यादा बुक्स की मुझे ज़रूरत है. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. और तुम उन्हें पढ़ने में मेरी मदद भी करोगे. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag is a kind of man who all the time by complaining or asking them to do something. A nag is a kind of man who always complain. नैग एक इस तरह का आदमी होता है जो हमेशा कंप्लेन करता है और दूसरों को तंग करने की कोशिश करता है. तो एल्फ भी और छोटा आदमी भी अभी पैट्रिक के साथ वही काम कर रहा था कि उससे बार बार कह रहा था कि तुम्हें अगर होमवर्क करना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट एल्फ वॉज अ नैग. तो एल्फ एक नैप की तरह ही बिहेव कर रहा था हमेशा पैट्रिक के साथ. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग. पैट्रिक पहले से ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा था और फिर वो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं था. ड्रैग मीन्स अनइंटरेस्टिंग, जिसमें उसको मज़ा नहीं आता, जिसमें किसी चीज़ में उसको किसी इंसान को मज़ा नहीं आता. ड्रैग इज़ अ काइंड ऑफ थिंग. तो वो पैट्रिक इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था जैसे उसने पहले कभी भी नहीं की थी. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. वो रातों तक जागने लगा. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी. और उसे थका हुआ महसूस हो रहा था. एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी. वो सूजी और अस्पष्ट आंखों की से वैग और एम्बिगियस अनक्लियर आंखों से स्कूल गया. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. अंत में स्कूल का आखिरी दिन आया. एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और एल्फ अब जाने के लिए फ्री था क्योंकि पैट्रिक का तो होमवर्क हो चुका था और उसने यही शर्त की थी कि अगर वो होमवर्क उसका कर देगा तो वो जा सकता है. एंड फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर. और अब होमवर्क नहीं बचा था. सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्किप्ड आउट बैकडोर. और तो फिर जो एल्फ था, जो लो हाइट मैन था, वो शांति से चुपचाप पीछे के दरवाजे से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज एज. पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिला जो चाहता था. और जो ए ग्रेड उसने एल्फ को बोला था कि मुझे चाहिए और अगर वो उसका अच्छा काम करेगा तो उसे ए ग्रेड मिल जाएगा, तो वो उसको मिल गया. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो चौंक गए. हिज टीचर स्माइल्ड. उसके
स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके जो टीचर थी, अध्यापक थे, वो उससे खुश थे और उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, फुल ऑफ प्रेज। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके माता पिता तो बिल्कुल चौंक गए थे कि पैट्रिक के साथ ये क्या हो गया है, पैट्रिक अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट कर रहा है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो अब एक मॉडल किड था। मॉडल इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जो जिससे सब कोई जिसकी सब बातें मानते हैं, जिसको सब सब अनुसरण करते हैं और उसी के तरह काम करते हैं। क्लीनिंग हिज रूम डिड हिज चोर्स वॉज चेयरफुल। अपना रूम साफ करता था और कोई भी काम को छोड़ता नहीं था। चोर्स इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट इज डन ही इज डन एवरी डे। ऑफन ऑफन दैट इज बोरिंग बट ही डन्स एवरी डे। ही वॉज चेयरफुल, और वो खुशी से रहता था। नेवर रूड, कभी भी गुस्सा नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ वोल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि वो उसने एक नया ही एटीट्यूड बना लिया था, नहीं किस्म का इंसान बन गया था। ऑल इज थिंग इन हिज पर्सनैलिटी इज टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम। यू सी इन द एंड, आप अंत में देखते हैं कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक ने देखा कि कैसे उसने उस छोटे आदमी से, एल्फ से, अपना काम करा लिया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट विद यू। मैं आपके साथ एक रहस्य साझा करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच ही रहेगा। इट वॉज द एल्फ, इट वॉज नॉट द एल्फ। ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट इट्स एल्फ। पैट्रिक ही था जिसने अपना काम खुद किया था, ये किसी एल्फ ने नहीं किया था। So I hope you understand the chapter. Thank you so much for watching. Stay tuned.